जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज दिल्ली का सत्र चालू हो रहा है। पहली सरकार की पहली कैबिनेट बैठक, और अब की बार दिलचस्प ये होगा कि 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी अभी सत्र में अगुवाई करेगी। पिछला 15 साल कितना खराब था, 11 साल 12 साल, क्योंकि केजरीवाल पहली बार 70 में से 67 सीटें जीता था, तो एकदम अहंकार घमंड में चकनाचूर था और उसने सदन की सारी गरिमा को तार तार किया था। और आज समय विपरीत है, जब उनके घोटालों का जो कैग रिपोर्ट है, कैग रिपोर्ट कोई पार्टी नहीं बनाती है, ये राष्ट्रपति द्वारा स्थापित एक नई संस्था जो स्वतंत्र रूप से काम करती है और सरकार के लेखा जोखा का हिसाब देती है। जहां अनियमितता होती है, उस अनियमितता का अधिकार कैग को है। सीएजी रिपोर्ट, और सीएजी रिपोर्ट अब 2015 से क्यों केजरीवाल पेंडिंग रखा था कि जब तक केजरीवाल मुख्यमंत्री थे उसको दबा के रखे, और जब केजरीवाल हटे आतिशी मारलेना भी नहीं उसको लेके आई। यहाँ तक कि कोर्ट के आदेश की भी अवमानना हुई। भारतीय जनता पार्टी, खास तौर से नेता प्रतिपक्ष ब्रिजेंद्र गुप्ता जी हाई कोर्ट गए और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट को टेबल किया जाए। इसके बावजूद भी सीएजी रिपोर्ट टेबल नहीं हुई। अब आज पहले ही सदन में सीएजी रिपोर्ट टेबल की जाएगी, और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि जनता का एक एक काढ़ी कमाई पाई पाई वसूला जाएगा। अब इस कैग रिपोर्ट में केजरीवाल के पार्टी का पूरा भविष्य है। इसी कैग रिपोर्ट को आधार बनाकर शीला दीक्षित के खिलाफ बड़े बड़े आयोजन करके केजरीवाल और उनकी टीम, खास तौर से उनके साथ में कुमार विश्वास और भी बुद्धिजीवी लोग थे, वो लोगों ने जनता को ये सपने दिखाए थे कि अगर हम सत्ता में आए तो कुछ अलग देंगे, भारत की राजनीति बदलेंगे। मगर हुआ उसके विपरीत। जैसे ही सत्ता में केजरीवाल आए, अहंकार शुरू हो गया, और पहले उन्होंने अपने उन साथियों को दरकिनार किया जो उनके साथ पार्टी की स्थापना करवाई थी, जो उनको मार्केट में पहचान दिलाया था। अब वो दिन आ गया और आज बजट हंगामेदार रहेगा। क्यों? भारतीय जनता पार्टी 48 विधायकों की सदन है, वहीं आम आदमी पार्टी भी 22 लोगों के साथ है। तो आज गुत्थम गुत्था होगा, मगर इरादे नेक हैं। भारतीय जनता पार्टी, खास तौर से चुनाव के दरमियान मोदी जी ने कहा था कि दिल्ली से आपदा को भगाएंगे, और जैसे ही हमारी सरकार आएगी पहले ही कैबिनेट में हम कैग रिपोर्ट टेबल करवाएंगे। अब इनके पास एक केवल बहाना है कि महिलाओं को 2500 रुपये दिलाने का हक। आपने 3 साल पहले कहा था कि हम
टेबल पारित भी किया था सदन में कि महिलाओं को 1000 रुपया देंगे, 1100 रुपया, और वो चुनाव तक आपने नहीं दिया। और अभी सरकार बनी नहीं, बजट एलोकेट करना पड़ेगा, उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। जो अनियमितता महाराष्ट्र में हुआ लाडकी बहन योजना में, वो अनियमितता दिल्ली में न हो। दिल्ली में बाकायदा उसकी क्राइटेरिया सेट की जाए, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जिसका एनुअल इनकम 3 लाख से कम है, ऐसे लोगों को ही ये 2500 रुपये देना चाहिए। सरकार को कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और ख़ास तौर से इस घिनौने लोगों के सामने बिल्कुल नहीं झुकना चाहिए। ज़रूरत पड़ी तो इनके साथ सख्ती से निपटना चाहिए, और वहाँ पे मार्शल है तो इनके हाथ पैर तुड़वा देना चाहिए। क्यों? ये अराजकता वाली पार्टी है। ये लोग अपने मुंह से भी कहते हैं आई एम नार्किस्ट, एनार्किस्ट हूँ। केजरीवाल को अब उसका समय दिखाने का, उसका सही जगह दिखाने का समय है। और मैं तो यही अपील करूँगा खास तौर से रेखा गुप्ता जी से कि किसी भी प्रकार से अगर निपटना पड़े, प्रशासन के साथ भी अगर निपटना पड़े, केजरीवाल और उसकी कंपनी से निपटना चाहिए। और ख़ास तौर से वो मुतेड़ी जो आतिशी मार लेना है, वो ज़्यादा ही पक कर रही है। अभी तक जब बैठी थी तब उसने क्यों नहीं नागरिक लोगों को अधिकार दे दिया? महिलाओं को 1000 रुपया देने की बात की थी, क्यों नहीं दे दिया? दूसरा, पंजाब में कहा था कि जब मैं सत्ता में आऊँगा, मैं आते ही 1000 रुपया महिलाओं को दूंगा। 3 साल होने के बाद भी उनके कर्म नहीं फूटे, क्योंकि पहले से ही माइनस में चल रही सरकार, और भी उसके ऊपर ये लोड करके ये लोग क्या देना चाहते हैं। इसके लिए आज का जो बजट होगा बहुत हंगामेदार होगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपने मंसूबे में भारतीय जनता पार्टी कामयाब होगी। और जो भी मुद्दे हैं, कि चाहे शीश महल का मुद्दा है, और चाहे कैग रिपोर्ट का मुद्दा है, और चाहे ट्रांसपोर्ट में बसों की खरीदी फरोख्त का जो गड़बड़ी है, या स्कूलों में जो क्लासरूम बनाने में अनियमितता हुई है, या जिस प्रकार की सातों डिपार्टमेंट में आम आदमी पार्टी के मंत्रियों ने जो फंदेबाजी और घोटालेबाजी की है, मैं तो यही अपील करूंगा कि बिना कोई पक्षपात किए, बिना कोई दुश्मनी, बिना बदले की भावना के कानून अपना काम करना चाहिए। जो कानून संगत है, जनता का एक एक पाई वसूली होना चाहिए। उसके लिए कितने भी कठोर कदम उठाने की ज़रूरत हो तो ज़रूर उठाना चाहिए। और ऐसे अन्याय के खिलाफ हमारी आवाज़ हमेशा बुलंद रहेगी। चाहे जो भी सरकार ऐसे एक्शन लेती है, या कोई भी पार्टी अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अगर आवाज़ उठाती है, तो उनके स्वर में स्वर, बिना पार्टी, बिना जाति धर्म के हम उनके साथ खड़े हैं। हर गरीब मजलूमों के लिए हमारी आवाज़ है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी हमारा साथ देंगे, और इस आवाज़ को हर प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने की आप लोग कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, और बहुत सारे जटिल मुद्दों पे हम शीघ्र ही दूसरे और भी वीडियो में आप लोगों के बीच रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहता हूं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।